परफॉर्मेंस जो सबका एक जैसा नहीं होता। हाई परफॉर्म करने वाले लोगों की संख्या हमारे समाज में बहुत ही कम है। ऐसे लोगों को चाहने वाले बहुत बड़ी संख्या में होते हैं। मीडियोकर्स दूसरा ऐसा समूह है जो परफॉर्म तो करना चाहते हैं लेकिन इनसे हो नहीं पाता। ये लोग धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। लो परफॉर्म करने वालों की संख्या हमारे देश में बहुत ज़्यादा है। इन लोगों को काम देना हर कोई जोखिम समझता है। करियर स्टेजेस एक ऐसा अध्ययन जिससे हमें ये पता चलता है कि हमें अलग अलग करियर के स्टेजेस के अनुसार परफॉर्म करना होता है। अपने आप से हमें एक प्रश्न लगातार पूछना चाहिए कि हमारा परफॉर्मेंस कैसा है। आज 5 प्रकार के स्टेजेस के बारे में हम बात करेंगे। पहला एक्सप्लोरेशन, दूसरा स्टेब्लिशमेंट, तीसरा मिड करियर, चौथा लेट करियर, पाँचवा डिक्लाइन। अब एक एक करके देखेंगे। एक्सप्लोरेशन जो कि 0 से लेकर 25 वर्ष के बीच की आयु की बात हो रही है। एक बच्चा जब अपने माँ बाप के साथ बढ़ रहा होता है उनके अनुसार ही दुनिया देखने का उसका नज़रिया बनते जाता है। अध्ययन के लिए जब एक विद्यार्थी कहीं और जाता है, अपने साथियों के साथ रहते, उनके साथ उठते बैठते, वो उनके जैसा ही दुनिया को देखने का नज़रिया सीख जाता है। फैक्ट्स तो ये है कि आपने जिस घर में जन्म लिया, जिन माँ बाप के द्वारा आपने जन्म लिया, वे कितने धनी या फिर निर्धन हैं, ये आपका चॉइस नहीं था। आप पहले किस स्कूल में दाखिला लिए, ये भी आपका चॉइस नहीं था। जब आप थोड़े बड़े हो जाते हैं तो आप अपना रास्ता खुद चुनने लगते हैं। एस्टेब्लिशमेंट फेज़ ये एक ऐसा फेज़ है जहाँ पे 25 से 35 वर्ष के आयु के बारे में बात होती है। इस समय शायद आप पढ़ाई पूरी करने के बाद पहली दफ़ा किसी जॉब को ज्वाइन करते हैं और बहुत उत्साहित होते हैं आप। लोग आपसे मिलना चाहते हैं, लोग आपकी तारीफ़ करते हैं और हर तरफ आपके बारे में बातें होती है। पहला सैलरी जब आपके हाथ में आया तो आप बहुत खुश हुए और एक प्रोजेक्ट को पूरा करने के बाद आप बहुत खुश हुए और नए ऊर्जा के साथ अगले प्रोजेक्ट पे आपने हाथ लगाया। ब्लेस वर्सेस ब्लेम का दौर और तेज़ हो जाता है। एक तरफ तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पीछे मुड़कर अपने माँ बाप, अपने साथी, अपने गुरुओं को धन्य कहते हैं, लेकिन दूसरे तरफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपना सर पकड़कर ये कहते हैं कि मेरे माँ बाप की वजह से मैं असफल हूँ। तीसरा स्टेज मिड करियर का होता है। इसमें 35 वर्ष से 50 वर्ष के बीच के आयु की बात करते हैं। एक व्यक्ति जिम्मेदार हो जाता है और इसी समय में या तो उसका परफॉर्मेंस बहुत हाई होने लगता है और वो बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगता है और लगातार हाई परफॉर्मेंस जारी रहता है, या इसी वक्त में कई लोग मीडियोकर्स बनते जाते हैं और उनके पास ब्लेम करने के लिए कई सारी चीज़ें हैं कि मैं इस वजह से परफॉर्म नहीं करता। कई लोग तो लो परफॉर्म करने लगते हैं और वे कहते हैं कि मेरा रिश्ता, मेरे शादी के वजह से मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ। बैलेंस वर्सेस ब्लेम के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ लोग बड़े ही आसानी से अपने सारी जिम्मेदारियों को, पारिवारिक या फिर ऑफिस या बिजनेस, अच्छे तरीके से निभाते हैं। दूसरे छोर में कुछ ऐसे लोग होते हैं अपने असफलता का ठिकरा दूसरों के माथे पर फोड़ने लगते हैं। पांचवा स्टेज जो लेट करियर का है, यहाँ पर हम बात करते हैं 50 साल से 70 साल के आयु के बारे में। एक व्यक्ति की जिम्मेदारी इतनी बढ़ जाती है, कब समय निकल जाता है काम में उसको पता नहीं चलता। उनके साथ चलने वाले लोग उनसे सीखते जाते हैं और सीखने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन दूसरे छोर में कुछ ऐसे लोग होते हैं, वे ये सोचते हैं कि मैं किनके पीछे चलूं तो सफलता हासिल करूं। एग्जिट प्लान जो हर कोई नहीं करता। एक बुद्धिमान व्यक्ति समय रहते अपने लिए एग्जिट प्लान को तैयार कर लेता है। वो जानता है कि किस प्रकार से मुझे अपने अधिकारों को सौंपना है और वो उसकी सूची बना लेता है। लेकिन दूसरे तरफ एक ऐसा व्यक्ति होता है जो ये सोचता है कि मैंने एंट्री ही कब की जो कि एग्जिट करूं। इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट का समय शुरू हो जाता है। इस समय में एक व्यक्ति न चाहते हुए भी कई लोगों को प्रभावित करता है। कई लोग उनसे सीखकर उनके तरह काम करना चाहते हैं और वो न चाहते हुए भी वो सिखाता है, न बोलते हुए भी वो सिखाता है और उनके सीखने वालों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाती है और एक ऐसी झुंड तैयार हो जाती है और जिसे अंग्रेजी में फॉलोअर्स कहते हैं, जो उनके तरफ बनकर कुछ कर दिखाने का प्रयास करते हैं। पांचवा डिक्लाइन का स्टेज। ये स्टेज 70 साल से शुरू हो जाता है। ये एक ऐसा स्टेज है, इंसान बहुत कुछ करना तो चाहता है लेकिन वो ये देखता है कि उसका शरीर उनको साथ नहीं दे रहा है। लगातार वो योजनाएं बनाता तो है लेकिन उसके स्वास्थ्य में लगातार गिरावट दर्ज की जाती है। लेकिन उनका दिमाग अभी भी काम कर रहा है, जिसको पूरा पूरा उपयोग में लाना बहुत ही ज़रूरी होता है। लेगेसी जिसे हर कोई अपने पीछे छोड़कर जाना चाहता है, या तो संपत्ति के रूप में, या बहुत बड़ा नाम के रूप में, या
ढेर सारे पैसे और धन के रूप में। लेकिन ऐसा करना सबके लिए संभव नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जो ये सोचते रहते हैं कि मैं अपने जीवन में कुछ तो हासिल नहीं किया और अब समय आ गया है दुनिया को छोड़ने का, मैं वापस छोड़ के जाऊं तो क्या छोड़ के जाऊं। टेक अवे यानी इस वीडियो से मूल शिक्षा हम क्या पाते हैं। एक्सप्लोरेशन जो पहला स्टेज है, इस समय में हर माँ बाप को ये देखने की ज़रूरत है कि उसका बच्चा कहाँ और किससे किस प्रकार की चीज़ें सीख रहा है। दूसरा स्टेज जो एस्टेब्लिशमेंट का है, यहाँ पे हर व्यक्ति को ये देखना चाहिए कि उनका संगति किन के साथ है, क्योंकि दृष्टिकोण वैसा ही बनेगा। मिड करियर के लिए आप बड़े ही ध्यान से ये देखते हैं कि आप क्या सारी जिम्मेदारियों को जो पारिवारिक है या ऑफिस का है अच्छी तरीके से कर पाते हैं कि नहीं। लेट करियर श्रेणी में जितने सारे लोग हैं वे समय रहते अपने लिए बुद्धिमानी से एग्जिट प्लान को तैयार कर लें। पांचवा स्टेज जो डिक्लाइन का स्टेज है, ये भी महत्वपूर्ण है। जितने सारे लोग इस स्टेज में हैं उन्हें ये ध्यान देना चाहिए कि उनके दिमाग में जितना प्लान है उनका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। तो यदि इस वीडियो से आपको मदद मिला तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।